वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। माय डॉक्टर संदीप। तो आज हम बात कर लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिटरमाइनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो वी हैव द फोर टाइप्स ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर फर्स्ट देख लेते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉइंट टू डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एंड नंबर थर्ड पॉइंट है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एंड फोर्थ पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं all these property depend on the number of solute particle irrespectively of their nature and relative to the total number of the particle present in the solution। तो इस तरह से हम कह सकते हैं such properties are called the colligative property। colligative means that together means together और ligaire means बाइंड। तो एक साथ किसी को बाइंड करना दैट इज कॉल्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट में बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो इसमें प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो राउट लॉ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल द वेपर प्रेशर डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो देख लेते हैं यहाँ पर P1 इक्वल्स है Chi1 मोल फ्रैक्शन ऑफ Chi1 इनटू P1 प्योर। नेक्स्ट बात करते हैं द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा P1 इक्वल्स हो जाएगा हमारा P1 प्योर के लिए माइनस के P1 एंड देन टोटल ऑल ओवरऑल हो जाएगा हमारा P1 प्योर के लिए ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस Chi1। नेक्स्ट देख लेते हैं नोइंग दैट द Chi2 द वैल्यू Chi1 माइनस Chi1 इक्वल्स होती है Chi2 के। वी नो दैट कि 1 इक्वल्स होता है Chi1 प्लस Chi2। द टोटल नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू 1 इन अ गिवन सॉल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला सपोज दैट इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर को कर देता लोअर कर देता। द लोअरिंग यू कैन सी हियर द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूट। इक्वेशन यहाँ पर देख लेंगे ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं the relative lowering of vapor pressure and is equal to the mole fraction of the solute। तो P1 प्योर के लिए माइनस के P1 अपॉन P1 प्योर इनिशियली के लिए। नेक्स्ट N2 अपॉन N1 प्लस N2। और सिंस इस प्रकार कह सकते हैं हम Chi2 इक्वल्स हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। हियर N1 and N2 are the number of moles of solvent and solute। अब बात कर लेते हैं फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस N1 ग्रेटर है N2 से, तो देन वी कैन इजीली लेफ्ट दिस हैज द नेगलेक्टिंग N2 इन द डिनोमिनेटर और वी राइट हियर सच। तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है W2 M1 M2 W1 रेस्पेक्टिवली। Here W1 and W2 are the masses and M1 and M2 are the molecular masses। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यू कैन सी हियर वेरी वेल एट द सर्टेन
0.850 bar. A non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to the 39 gram of the benzene, molar mass of 78 gram per mole. The vapor pressure of the solution then you can see here is 0.845 bar. What is the molar masses of the solid substance? With the help of this formula we know that value P1 प्योर इनिशियली के लिए एंड P की वैल्यू इम्प्योर के लिए M1 molecular mass and W2 and W1 weights are given. तो with the help of the formula यहाँ पर देखिए you can see here also we put the formula in this formula, we can put the values on this formula, then we got the answer, get the answer easily. Next, elevation of the boiling point. You know, the vapor pressure of a liquid increases with increasing of the temperature. When we suppose that किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर सिंपल सी बात है सेम वॉल्यूम में वेपर प्रेशर इजीली इंक्रीज हो जाएगा. the you can see here it's boil at the temperature at which its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. तो vapor pressure हमारा होगा equal to the atmospheric pressure. You can see here for example water boils at 100 Celsius or we can say that 373.1 Celsius because at this temperature the vapor pressure of water is equal to 1.03 bar or 1 atmospheric. We shall learn in this last section that vapor pressure of the solvent decreases in the presence of the non-volatile solute. So non-volatile solute for example NaCl we can suppose that if we add in a given water NaCl तो उसका vapor pressure simply starting में decrease हो जाएगा. तो यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में बताया गया. नेक्स्ट देख लेते हैं. इट इज़ द डायग्राम यू कैन रिप्रेजेंटेशन. वेपर प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है. इट इज़ अ टेम्परेचर. यू कैन सी हियर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solute. The value of boiling point of solvent is higher as compared to the boiling point of the solution. It is here you can see here again TB boiling point. TB represent for the boiling initial boiling point and TB the last boiling point and it is a different delta TB change in temperature. So such also known as the elevation of boiling point. You can see here delta TB proportional equal proportional to the M. From here is a molal. Molal concentration means that when a 1 mole is dissolved in 1 kilogram or 1000 gram of the solution. Next we can also write the, it is very important, you can easily note it. Delta TB is equal to kbm. From here kb is boiling point or elevation constant and molar elevation constant. Ebullioscopic constant or unit of kb is kkg per mole. Next, with the help of this formula, the very important formula numericals, you can easily solve. W weight at W1 also weight and kb is the constant boiling. You can see here elevation boiling point, we have boiling point elevation constant and molar elevation constant, we can represent it. With the help of the same formula apply, we easily solve this question. Next question same molecular mass है, how can we find out? तो M2 इक्वल्स हो जाएगा, पूरी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेंगे, then you can easily solve it. नेक्स्ट देख लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. यू कैन सी हियर डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो यहाँ पे देख लेते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ the lowering of vapor pressure of solution cause a lowering of the freezing point compared to that of the pure solvent.
the known as, you can see here, known that know that at the freezing point of the substance the solid phase in the dynamic equilibrium with the liquid phase, thus the freezing point of the substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in a liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase. So you can see here temperature, vapor pressure, you can see here it is a vapor pressure and temperature, and change in temperature at delta F मतलब freezing point. तो यहाँ पे for is in solvent, liquid solvent and solution. The value of liquid solvent is higher. Then let's, you can see here also, thus the freezing point of the solvent decreases according to the Raoult's law. You can see here when a non-volatile solute is added to the solvent, its vapor pressure decreases. तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ किसी सॉल्यूशन में जब हम इसमें ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो उसका वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. लेट यू कैन सी हियर डेल्टा TF initially for pure for the freezing point of pure solvent and TF is the freezing point when non-volatile solute is dissolved. तो यहाँ पर देखते हैं डेल्टा TF इक्वल्स हो जाएगा TF initially minus TF. Initially means pure. Now we can also say that similar to the elevation of the boiling point, depression of the freezing point delta TF for the dilute solution, ideal solution is directly proportional to the molality. तो डेल्टा TF इक्वल्स प्रोपोर्शनल होगा हमारा M के. M is a molality. Molality means number of moles of solute mass of upon mass of solvent in kilogram. From here you can see here Kf is a constant. It is known as the freezing point depression constant और मोलर कांस्टेंट. नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. यहाँ पे द यूनिट ऑफ Kf is kg per mole. सेम वैल्यूज वी कैन m is equal to the W2 upon M2 upon W1. These are the very important formulas for the numericals. So note it, very important. From the value of R, here is the R and M1 stand for the gas constant and molar mass of the solvent. Respectively, TF and TB denoted for the freezing point and boiling point, and delta H, delta FUH and delta VAP has represent the enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. This is a very important table for values. नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की. 45 gram of ethyl glycol is mixed with 600 gram of the water. Calculate the freezing point and depression, and B option the freezing point of the solution. With the help of the formula, number of moles ethyl glycol given number of moles of ethyl glycol of mass of water in kilogram. Next, number of moles of ethyl glycol 45, you know the value coming from here, and 62 is a, you can see here 62 is the gram per mole is the molar mass. नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 0.73 मोल. सिमिलरली बात कर लेते हैं मास ऑफ द वाटर 600 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम पर केजी. वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेंगे. देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी ऑब्टेन द प्रॉपर आंसर. नेक्स्ट फॉर m molar masses we also represent with the formula or we also solve. नेक्स्ट बात कर लेते हैं osmosis and osmotic pressure. What do you mean by the osmosis? The process of, you can see here there are the many phenomena which we observe in our nature or at home. The example, raw mangoes shrinked. हमारी मैंगो श्रिंक्स हो जाती हैं. पिकल इज ब्राइन. साल्ट whittled flour reviews when placed in a fresh water.
तो these are the examples. Now we can say, you can also, yes, the process of flow of the solvent is called the osmosis. Osmosis are generally two types, end osmosis as well as the X osmosis. Now you can see here, membrane have these kinds of the property are known as the semi permeable membrane, SPM. SPM क्या होता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम एक मेम्ब्रेन तैयार करते हैं, जिस मेम्ब्रेन में हमारे क्या होते हैं, सॉल्वेंट एज वेल एज द सॉल्यूशन जो है हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूट्स होते हैं या सॉल्यूशन होता है, वो हमारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ या हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप फॉर द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन and the process of flow of the solvent is called the osmosis. Next देख लेते हैं यहाँ पर, from here it is SPM, semi permeable membrane. यहाँ पर देख लेते हैं P एक्सटर्नल रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई से, यहाँ पर है प्रेशर, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट. द फ्लो ऑफ, यू कैन सी हियर, द atmospheric pressure of a solution is the axis pressure that must be applied on its solution to prevent osmosis. To stop the passage of the solvent molecules throughout a semi-permeable membrane into the solution, this illustrated example यहाँ पर बताएगा 2.110 में. The osmotic pressure is a colligative property. Yes, it is a colligative property. तो बात कर लेते हैं, osmotic pressure is the proportional to the molarity, yes, C of the solution at a given temperature. So we can say here pi is equal to CRT, pi is equal to CRT, or you can see here represent the theta, it is osmotic pressure, or is the gas constant, and C is equal to, C इक्वल्स होता है हमारा, C इक्वल्स होता है N अपॉन V, कंसंट्रेशन इक्वल्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. नेक्स्ट बात कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. यहाँ पर देख लेते हैं टू टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन. द टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसके साथ साथ में एंड ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में हमने बताया. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से किसी भी उसका, यू कैन सी हियर टू द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, end osmosis, X osmosis, hypotonic as well as the hypertonic solution. You can see here, when suppose that the solution, in other hand, if place in a saline solution containing more than suppose that 0.9% mass upon volume sodium chloride. For example, we have the water, और वाटर के अंदर कोई सेल हम रख दें, एनिमल सेल्स को हम रख दें, तो उसके अंदर देखते हैं अगर हमारा 0.9% एक्सिस अमाउंट का हमारे पास में सॉल्यूशन है, तो हमारी वो सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. दैट इट इज़ नोन एज द हाइपरटोनिक. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इफ़ द साल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9% मास अपॉन वॉल्यूम, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो इट इज़ नोन एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके साथ साथ में यू कैन सी हियर रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन. नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ ए प्रेशर लार्ज देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, दैट इट इज नोन एज द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट द सॉल्यूशन थ्रू आउट द सेमी परमेबल membrane. This phenomena is called the reverse osmosis. तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर है, प्रेशर सपोज दैट इफ यू इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम हियर इज SPM, तो प्योर वाटर, तो इसमें क्या होगा देख सकते हैं आप कि वो हमारा रिवर्स प्रोसेस में ऑस्मोसिस स्टार्ट
हो जाएगा। ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। नेक्स्ट, द प्रेशर रिक्वायर फॉर द रिवर्स ऑस्मोटिक इज क्वाइट हायर। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट्स। इंटेक्स क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड बातें आपको बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।